जीवनचर्या श्री रामचरितमानस में जीवनचर्या श्री देवेंद्र जी शर्मा उत्तर कांड हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, भगवान श्री शिव जी, भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री सुखदेव जी, श्री सनकादि मुनि और श्री नारद मुनि, ये जो सब ब्रह्म विचार में परम निपुण हैं, इन सब का मत यही है कि भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ भी यही कहते हैं कि अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री रघुनाथ जी के भजन और भक्ति के बिना किसी और उपाय से न तो जीवन में सुख ही मिल सकता है और न ही संसार रूपी समुद्र को पार किया जा सकता है। यह सिद्धांत अटल है। श्री रामचरितमानस में धन्य होने की परिभाषा मनुष्य के सभी प्रकार से गुणी, ज्ञानी, पंडित और धर्मपरायण होने पर भी वह तभी धन्य माना जाता है जब राम चरण जाकर मन राता। रामचरितमानस अर्थात श्री भगवान के श्री चरण कमलों में उसकी प्रीति हो जाए। मनुष्य के सब प्रकार से नीति निपुण, परम चतुर, श्रुति सिद्धांतों में प्रवीण, महान कवि, महान विद्वान और शूरवीर होने पर भी वह तभी धन्य माना जाता है जब जो छल छारी भजई रघुवीरा। रामचरितमानस अर्थात वह छल कपट त्याग कर श्री भगवान का भजन करे। धन्य देश सो जहाँ सुर सरी। रामचरितमानस अर्थात देश वही धन्य है जिसमें परम पावन श्री गंगा जी विराजमान हो। इससे तात्पर्य है कि मनुष्य को गंगा स्नान, गंगा दर्शन आदि कर्मों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी अर्थात नारी वह धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य सो भूप नीति जो करही अर्थात राजा वही धन्य है जो प्रजा के हित में नीति का निर्धारण और पालन करता है। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरहि। रामचरितमानस अर्थात ब्राह्मण वही धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। रामचरितमानस अर्थात धन वही धन्य है जो सुपुत्रों को दान देने में खर्चा होता है। इसका तात्पर्य है कि सत्पात्र को दान देना जीवनचर्या का अंग होना चाहिए। धन्य धरी सोई सब सत्संगा। रामचरितमानस अर्थात समय काल वही धन्य है जो सत्संग में प्रयोग होता है, अर्थात सत्संग को जीवनचर्या का अंग बना लेना चाहिए। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा अर्थात जन्म वही धन्य है जिसमें ब्रह्मा यज्ञों के प्रति अभंग भक्ति हो। अब अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि उपयुक्त इतनी सब चर्चा करने के बाद भगवान श्री राम की जीवनचर्या चरित्र से क्या सीखा जाए। तो इस अनंत विस्तार वाले विषय का कम से कम शब्दों में संपन्न के लिए श्री रामचरितमानस की एक ही पंक्ति आती है और वह पंक्ति श्री गोस्वामी जी ने परम भक्त श्री काकभूषुंडी जी के द्वारा कहलवाई है। अस सुभाव कहूँ सुनहु न देखहु, आ केहि खगेश रघुपति सम लेखहु। रामचरितमानस यहाँ पर स्वभाव का अर्थ आदर्श, पवित्र और निर्मल, कोमल चित्र, उदारता से परिपूर्ण, ज्ञान विज्ञान में दक्ष, सद्गुण, सत्कर्मों से युक्त, सुंदर और सदृढ़ जीवनचर्या से हैं जिसमें भगवान श्री राम अनुपम और अद्वितीय हैं। अतः भगवान श्री राम की दिनचर्या चरित्र से हम सबको सब कुछ ही सीखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा के श्रवण, पठन, पाठन, गायन और चिंतन की फलश्रुति बताते हुए कहते हैं कि संसार में मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, धन, धर्म, धाम और भगवान श्री राम की भाव, इन सब की यदि प्राप्ति करनी है तो श्री राम के निरंतर श्रवण, पठन, गायन और चिंतन को अपनी जीवनचर्या का
अति आवश्यक अंग बनाना चाहिए। उत्तरकांड में वर्णित उपयुक्त सभी बातें एक श्रेष्ठ जीवनचर्या को ही प्रतिपादित करती है। जीवनचर्या में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों प्रकार के मार्गियों के लिए प्रबल शत्रु माने जाने वाले काम, क्रोध और लोभ भी जीवन में सार्थक मित्र हो सकते हैं यदि इनकी गति को श्री भगवान की ओर मोड़ दिया जाए। जैसे काम इच्छाएं, एक लालसा उर अति बाढ़ी, राम चरण बारिज जब देखौ, तब निज अन्य जन्म सफल करि लेखौ। विरति धर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारी, जय पाई पैह सो हरि भगति देखु खगेश विचारी। अर्थात क्रोध का प्रयोग यदि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों प्रकार के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले महाशत्रु काम, मद, लोभ और मोह आदि का शमन करने में किया जाए तो जीवनचर्या क्रोध सार्थक मित्र सिद्ध हो जाता है। लोभ जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, रामचरितमानस। अर्थात जिस प्रकार संसारिक वस्तुओं के एक बार लाभ होने के बाद उनके और अधिक लाभ का लोभ दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, उसी प्रकार सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। रामचरितमानस। यदि भगवान श्री सीताराम जी का युगल श्री चरण कमलों में प्रेम के दिनों दिन बढ़ने के लाभ का लोभ हृदय में जागृत हो जाए तो जीवनचर्या में लोभ भी सार्थक मित्र सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार हर दृष्टिकोण से सुंदर, सदृढ़ और महानतम जीवनचर्याओं के उदाहरण श्री रामचरितमानस में उपलब्ध है, जो अपने कल्याणार्थ अपनी जीवनचर्या का अनिवार्य अंग बनाने योग्य है। जय सिया राम। अहाँ सब सब्सक्राइब नहीं करे छी, ठीक है, सब्सक्राइब करू, शेयर करू। जय बजरंगबली, जय सिया राम।